हाय गाइस, I'm डॉक्टर भावेश गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या है और कौन से ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है, कौन से ब्रांड्स पेशेंट के लिए कंफर्टेबल पाए जाते हैं। लास्ट 15 से 16 ईयर से हम अपने पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हमने भी ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ ब्रांड्स जो है पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ ब्रांड्स इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब फेमस ब्रांड्स जो इंडिया में अवेलेबल है उसके बारे में। इनफैक्ट देखा जाएगा तो कम से कम इंडिया जैसी कंट्री में 300 to 400 डिफरेंट मिनॉक्सिडिल के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पर टॉप 5 या 6 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मिनॉक्सिडिल कोई स्टैंड अलोन ड्रग नहीं है, वो कोई मैजिक ड्रग नहीं है जिससे खाली आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा या ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ मिनॉक्सिडिल आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट कर देगा। मिनॉक्सिडिल के साथ टैबलेट फिनेस्टेरॉइड, हेयर पीआरपी थेरेपी, साइक्लिक वाइटामिन थेरेपी, हेयर लेज़र थेरेपी, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप पहली चीज़ आपको ये समझना है कि मिनॉक्सिडिल अपने आप से मेडिकल से जाके ना खरीद लें और शुरू कर दें, बिकॉज अगर आप ऐसे करते हैं और अगर आपके केस में मिनॉक्सिडिल इंडिकेटेड नहीं था तो आपको नुकसान पहुंचा देगा, फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं उस चीज़ का। इसीलिए अपने स्पेशलिस्ट के एडवाइस या प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस ड्रग को शुरू करें और इसके साथ वो आपको और भी कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे तो सब मिल के काम करने वाली हैं, ना कि सिर्फ ओनली मिनॉक्सिडिल के द्वारा आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगा। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि मिनॉक्सिडिल जो है ये डिस्कवर हुआ था बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। बट ये नोटिस किया गया कि जैसे ही कोई पेशेंट बीपी के लिए मिनॉक्सिडिल को कंज्यूम कर रहा है तो उनके पूरे फुल बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ गया। तब जाके इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुआ हेयर ग्रोथ के लिए और फिर टॉपिकल फॉर्मुलेशन जो है मिनॉक्सिडिल का रिलीज़ किया गया और 1988 में इसको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला। इनफैक्ट 2006 या 4 में भी टॉपिकल फोम के लिए भी मिनॉक्सिडिल को यूएस एफडीए अप्रूवल मिल चुका है। अब ये मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है? तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक वेसोडाइलेटर है जहाँ पे हम इसको स्प्रे करते हैं। वो जो स्किन है, स्किन के नीचे जो वेसल्स होते हैं, वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, इस चीज़ को वो डायलेट करता है। डायलेट करना मतलब थोड़ा सा लूज़ करके एक्सपांड करना। इस चीज़ से क्या होता है कि स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और जैसे ही स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ गई वैसे ही जो हेयर के रूट्स है स्काल्प के अंदर जो होते हैं इनको ब्लड और इम्प्रूव्ड क्वालिटी और क्वांटिटी में मिलता है और उसके द्वारा न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है और इस वजह से हेयर की ग्रोथ भी प्रमोट होती है और ट्रांसप्लांट के बाद में हेयर्स जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो पाते हैं मिनॉक्सिडिल के यूज़ करने के बाद में। तो ये पाया गया है कि जब कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ करता है उसके हेयर की डेंसिटी भी इंप्रूव होती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और नंबर ऑफ हेयर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो स्टडी हुआ है इसमें नंबर ऑफ हेयर्स की भी इम्प्रूवमेंट नोटिस की गई है। अब ये तो हो गए फ़ायदे, बट नुकसान क्या क्या है इस मिनॉक्सिडिल के, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है इस मिनॉक्सिडिल के? कुछ साइड इफ़ेक्ट है भी कि नहीं है? तो ज़रूर है। मिनॉक्सिडिल जो है इसमें अल्कोहल का कंटेंट मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? बिकॉज अल्कोहल एक कैरियर एजेंट के तौर पे काम करता है जो कि मिनॉक्सिडिल को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल को मिक्स करके यूज़ करती हैं, पब्लिश करती हैं मार्केट के अंदर। और ये जो अल्कोहल मिक्स जब हो जाता है मिनॉक्सिडिल के अंदर, इससे कुछ पेशेंट्स में सेंसिटिविटी पाई गई है। कभी कभी पेशेंट्स में थोड़ी रेडनेस हो जाती है जिस एरिया में मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि रेडनेस के साथ साथ इचिंग भी होती है, वाइट फ्लेक्स भी निकलते हैं। हमने ये भी देखा है कि किसी पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल के सेंसिटिविटी की वजह से फोरहेड में हल्की हल्की स्वेलिंग भी आती है। कुछ पेशेंट्स पाल्पिटेशन जैसे कि इंक्रीज हार्ट बीट की भी कंप्लेंट लेके आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, बट कुछ पेशेंट्स में हमने ये चीज़ नोटिस की है। तो ये सब हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल वाले ब्रांड्स डेफिनेटली साइड इफेक्ट देंगे। 10 में से 5 से 6 पेशेंट्स जो है अल्कोहल वाले ब्रांड के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आपको अल्कोहलिक बेस्ड कॉम्बिनेशन से आप कंफर्टेबल है तो आप यू कैन वेरी वेल गो अहेड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको सेंसिटिविटी आ रही है, रेडनेस, एचिंग या फ्लिकिंग दिख रहा है, तो ऐसे केस में यू कैन शिफ्ट टू ए नॉन अल्कोहलिक ब्रांड। अब ये जो मिनॉक्सिडिल है ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में और डिफरेंट तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि लोशन फॉर्म में भी है, जेल फॉर्म में भी है और फोम फॉर्म में भी है। लोशन फॉर्म में रेगुलरली नॉर्मल स्किन वाले पेशेंट्स को और ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स को हम प्रेस्क्राइब करते हैं, बिकॉज इचिंग की और रेडनेस की जो कंप्लेंट्स है ये लोशन वाले फॉर्मुलेशन में ज़्यादा देखी गई है। सेकेंड हो गया फोम वाला, फोम फॉर्मुलेशंस। तो फोम फॉर्म में जो अवेलेबल है ये हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी ड्राई स्किन है या उनमें इचिंग और रेडनेस के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं लोशन फॉर्म यूज़ करने के बाद। ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप फोम फॉर्मुलेशंस यूज़ करें। ये स्टडीज़ ने बताया है कि फोम के जो फॉर्म होते हैं इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम है लोशन फॉर्म से,
बट ये जो मिनॉक्सिडिल जो ड्रग है, इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाला ड्रग है। तो जब तक पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो तब तक ये लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप लोशन वाले फॉर्म से कंफर्टेबल नहीं हैं, देन यू कैन वेरी वेल स्विच टू ए फोम फॉर्म। लास्ट और थर्ड फॉर्म हो गया जेल फॉर्म। जेल फॉर्म बेसिकली स्काल्प के लिए नहीं, बाकी आईब्रो के ग्रोथ के लिए, बियर्ड के ग्रोथ के लिए हम एडवाइस करते हैं, बिकॉज जेल जो होता है थोड़ा विस्कस, थोड़ा थिक होता है, और अगर लोकल एरिया में अप्लाई कर लिया जाए तो उस लोकल एरिया में वो ज़्यादा समय के लिए रह पाता है। लोशन और फोम फॉर्म जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो ग्रेविटी के द्वारा वो नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम जेल फॉर्म बियर्ड ग्रोथ के लिए और आईब्रो के ग्रोथ के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अब आते हैं मिनॉक्सिडिल के इंडिकेशंस के ऊपर कि कौन से केसेस में मिनॉक्सिडिल इंडिकेटेड है और हमारे प्रैक्टिस में हम कैसे पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी पेशेंट का इनिशियल हेयर लॉस है जो कि समझिए डिलीवरी के बाद शुरू हो गया, या कोई लोकेशन चेंज होने के बाद शुरू हो गया, जो कि बहुत ही एक्यूट था, शॉर्ट पीरियड में शुरू हुआ है और बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, ऐसे केसेस में हम मिनॉक्सिडिल नहीं देते हैं। बिकॉज मिनॉक्सिडिल जैसा ड्रग जो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना है, अगर शॉर्ट टर्म किसी हेयर लॉस या एक्यूट हेयर लॉस के लिए दे दिया जाए और फिर जब पेशेंट इस चीज़ को बंद करेगा फ्यूचर में जाके, तो रिबाउंड हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में जब पेशेंट आता है हेयर लॉस का हमारे पास में, तो हम उनको प्रेफरेबली साइक्लिक वाइटामिन थेरेपी और टॉपिकल पेप्टाइड्स जैसे कि कैपिक्सिल, प्रोकैपिल, रिडेंसिल, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ भी शुरू भी इजीली कर सकते हैं आप और स्टॉप भी इजीली कर सकते हैं। रिबाउंड हेयर लॉस का फिनोमेनन इस चीज़ में नहीं दिखता है। तो ऐसे ड्रग्स को या ऐसे फॉर्मुलेशंस को हम इनिशियल हेयर लॉस के केसेस में यूज़ करते हैं। तो फिर मिनॉक्सिडिल कब यूज़ करते हैं? मिनॉक्सिडिल हम एडवांस केसेस में, जहाँ पे स्काल्प की विजिबिलिटी दिखनी शुरू हो चुकी है, फीमेल में हो या मेल में हो, जब स्काल्प विजिबल होना शुरू हो गया, ऐसे ही केसेस में हम मिनॉक्सिडिल शुरू करते हैं। बिकॉज इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको यूज़ करना है और लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के बाद ही आपको इसका एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा। ये तो हो गया पहला इंडिकेशन। सेकेंड इंडिकेशन ये है कि फीमेल, या अगर समझो फीमेल या मेल में हम जब हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट किए हुए ग्राफ्ट के अच्छे ग्रोथ के लिए हम पेशेंट को मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि वो 1 हफ्ते बाद ट्रांसप्लांट के अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब ये चीज़ फर्स्ट 6 मंथ्स उनको कंटिन्यू करना है और 6 मंथ्स के बाद में हमको हेयर ग्रोथ जो है, जो उनको हेयर ग्रोथ नोटिस हुआ है, ये हमको आके चेकअप करवाना है और चेकअप करने के बाद ही हम उनको एडवाइस करेंगे इस चीज़ को आगे कितने समय तक कंटिन्यू करना है, या तो करना है भी कि नहीं करना है। अब मिनॉक्सिडिल का डोसेज कैसा होगा और इसको दिन में कितने बार यूज़ करना है? तो नॉर्मली मिनॉक्सिडिल जो है ये 2 बार यूज़ करने वाली चीज़ है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। 1 ml इन द मॉर्निंग, 1 ml इन द इवनिंग। ये आपको जो स्काल्प का एरिया आपका अफेक्टेड है बॉल्डनेस से, उसी एरिया में आपको स्प्रे करना है। अगर आप लोशन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या तो ड्रॉपर से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर फोम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो जो बॉटल का जो कैप है इसमें फोम थोड़ा डाल लिया, आधा कैप को फोम से भर लिया, फिर वो फोम जो आप हाथ से लेंगे और स्काल्प में अप्लाई करके हल्का से जेंटल मसाज करेंगे। हमने ये भी चीज़ नोटिस किया है कि जब कोई पेशेंट मिनॉक्सिडिल को लंबे समय के लिए यूज़ कर लेता है, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो एक टॉलरेंस वाली चीज़ उनके बॉडी के अंदर बॉडी डेवलप कर लेती है, जहाँ पे मिनॉक्सिडिल जो पहले जिस एफिकेसी से काम कर रहा था, उस एफिकेसी से काम करना कम हो गया है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल से स्विच करके कुछ दिनों के लिए अमाइनो एसिड्स देते हैं, या तो फिर उनको दो टाइम के बदले 1 टाइम यूज़ कर देते हैं और सेकेंड टाइम अमाइनो एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसे ही थोड़ा टॉलरेंस का लेवल कम हो जाएगा, फिर सेम डोज मिनॉक्सिडिल का जो है वो वापस शुरू करना हम प्रिस्क्राइब कर देंगे पेशेंट्स को। ये हेयर लॉस जैसी बीमारी या जो प्रॉब्लम है, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है, और इसीलिए मिनॉक्सिडिल जैसे ड्रग का जो US FDA अप्रूव्ड ड्रग है, इसका यूज़ जो मार्केट के अंदर है बहुत ज़्यादा तरीके से इंक्रीज़ हो गया है। और इसीलिए पेशेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम 6 ब्रांड्स, 6 फेमस कंपनी के इंडिया में, जबकि 300 से ज़्यादा ब्रांड्स अपने कंट्री में अवेलेबल है, और जो टॉप 6 ब्रांड्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि कौन से ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है। तो हम पहले टॉप 6 ब्रांड डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। पहला ब्रांड हो गया मिनटॉप। हर ब्रांड जो मिनॉक्सिडिल का है वो 2% में भी आता है, 5% में भी आता है, 10% में भी आता है, और आजकल तो 12.5 15% भी अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल, सिर्फ मिनॉक्सिडिल भी आ सकता है, मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड भी आ सकता है, और इसके साथ में मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड और अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन में भी, जो पेप्टाइड्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन में भी आजकल आना शुरू हो गया है। तो पहला ब्रांड जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिनटॉप।
मिनटॉप भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आता है। ये डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया हुआ ब्रांड है और इसमें 40% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो पेशेंट्स अल्कोहल के लिए सेंसिटिव है या इचिंग या रेडनेस की इंसिडेंस उन पेशेंट में देखी जा रही है, ऐसे पेशेंट्स को हम ये ब्रांड प्रिस्क्राइब करने से थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें 40% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है। सेकेंडली, डॉक्टर रेड्डी ने अभी एक नया अपना ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ है कुछ सालों पहले, मिनटॉप युवा नाम का, जिसमें 20% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि हमने काफ़ी हमारे पेशेंट्स जो अल्कोहल को टॉलरेट कर पा रहे हैं, यंग पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स को हमने एक्यूट हेयर फॉल के लिए या तो फिर ट्रांसप्लांट के बाद प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अगर वो अल्कोहल कंटेंट को अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं तो। सेकेंड ब्रांड जो है टुगेन, 2%, 5%, 10%। इनफैक्ट टुगेन का भी एक नया फॉर्मुलेशन सिप्ला ने लॉन्च किया है। टुगेन जो ब्रांड है ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया हुआ ब्रांड है और इसमें 30% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया गया है। जो नया फिलहाल में आया है वो टुगेन में भी मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्टराइड। अगेन ये ब्रांड हमने काफ़ी हमारे पेशेंट्स को दिया हुआ है, बट थोड़े हाई अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अभी हमने फिलहाल इस ब्रांड को यूज़ करना अपने प्रैक्टिस में थोड़ा सा कम कर दिया है। थर्ड ब्रांड जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है, मिनीचेक बाय अबॉट कंपनी। अगेन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, बट इसकी एक खास बात यह है कि ये अल्कोहल फ्री ब्रांड है। तो अगर किसी पेशेंट्स में सेंसिटिविटी देखी जाती है या तो फिर हम ये मिनॉक्सिडिल जो है किसी पेशेंट को कुछ लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 4 साल 5 साल के लिए एडवाइस करना चाहते हैं, तो हम प्रेफरेबली ऐसा ही ब्रांड एडवाइस करेंगे जो अल्कोहल फ्री हो, ताकि लॉन्ग टर्म में पेशेंट इस चीज़ को यूज़ कर पाए। तो मिनीचेक फिलहाल हम अपने पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में दे रहे हैं, बिकॉज पेशेंट्स भी कंफर्टेबल हैं और अल्कोहल फ्री ब्रांड है ये। फोर्थ ब्रांड जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है डेंसेटा एमएफ बाय रिगैलिक्स कंपनी। रिगैलिक्स इज ए रीजनल लेवल कंपनी, ये एक नेशनल लेवल कंपनी नहीं है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला या अबॉट की तरह। बट अगेन इसमें खास बात ये है कि इट इज एमएफ, एम स्टैंड फॉर मिनॉक्सिडिल, एफ स्टैंड फॉर फिनेस्टराइड। तो डेंसेटा में मिनॉक्सिडिल भी है, फिनेस्टराइड भी है, प्लस एक एडेड एडवांटेज है रिडेंसिल होने का, जो एक एमाइनो एसिड है। तो इसमें 3 चीज़ साथ में मिल जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें ये भी एक अल्कोहल फ्री ब्रांड है, तो ये भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में हम पेशेंट्स को अपने प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बिकॉज अल्कोहल फ्री भी है, मिनॉक्सिडिल फिनेस्टराइड भी हो गया और रिडेंसिल का कॉम्बिनेशन भी है। तो बेसिकली ये यूज़ किया जा रहा है हमारे प्रैक्टिस में मेल पेशेंट्स के लिए, बिकॉज फिनेस्टराइड है इसमें। तो फिनेस्टराइड वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं बेसिकली मेल पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, या तो फिर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल पेशेंट्स में भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ ब्रांड जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोकैपिक्स, विच इज़ बाय एलेम्बिक कंपनी। ये भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। अगेन दिस इज ए अल्कोहल फ्री ब्रांड, प्लस इसमें कैपेक्सिल होने का एक एडेड एडवांटेज है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। तो हमारे प्रैक्टिस में अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है और हमको मिनॉक्सिडिल एडवाइस करना है, तो हम ग्रोकैपिक्स या मिनीचेक, इन दोनों में से कोई एक चीज़ एडवाइस कर रहे हैं फिलहाल। सिक्स्थ ब्रांड जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हेयर फॉर यू बाय ग्लेनमार्क कंपनी। अगेन इट इज़ ए वेरी फेमस कंपनी, बट इट हैज़ ए अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 30%। तो फॉर यू टू गिव ए स्मॉल रिकैप, हम बेसिकली 3 ब्रांड्स अपने प्रैक्टिस में भी फिलहाल अधिकतर मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। पहला है मिनीचेक, विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर फीमेल पेशेंट्स, जो अल्कोहल फ्री ब्रांड है। सेकंड इज ग्रोकैपिक्स एम, जिसमें कैपेक्सिल भी है। अगेन फीमेल पैटर्न एलोपेशिया में हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज ये भी इट इज़ अगेन ए अल्कोहलिक फ्री ब्रांड। एंड थर्ड ब्रांड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है डेंसेटा एमएफ, जो कि ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट की ग्रोथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपने मेल पेशेंट्स के लिए। इस ब्रांड में मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड प्लस रिडेंसिल होने का एक एडेड एडवांटेज है। अब मिनॉक्सिडिल में एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन देखा जाता है कि जब भी हम अपने पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल एडवाइस करते हैं और जब वो यूज़ करना इस चीज़ को शुरू करते हैं, तो पहले महीने 1.5 महीने कम से कम हेयर फॉल इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ क्यों होगा? बिकॉज जो हेयर्स टिलोजन फेज़ में थे उसको वो फॉल करवा देगा और सब हेयर्स को सिंक्रोनाइज करके एक फेज़ में लेके आएगा, फिर वहाँ से ग्रो करवाना शुरू करेगा। इसीलिए अगर मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हैं और पहले महीने 1.5 महीने में अगर हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इससे घबराना नहीं है, मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यू करते रहना है। तो जो बाल गिर चुके हैं नए फेज़ में आएंगे और फिर वो कुछ महीनों बाद में ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे घबरा के महीने 1.5 महीने में इस मिनॉक्सिडिल के एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है आपको। सेकेंड प्रिकॉशन ये फॉलो करना है कि जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं, वो लोशन फॉर्म में हो या फोम फॉर्म में हो, वो यूज़ करने के बाद में तुरंत अपना हैंड वॉश कर लीजिए। बिकॉज अगर हैंड में मिनॉक्सिडिल लग गया है और आप अगर कहीं पे फेस में लगा रहे हैं अपने हैंड को, तो फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकता है। इसलिए पहली चीज़, मिनॉक्सिडिल को उतने ही मात्रा में यूज़ कीजिए जितना अपने स्कैल्प के लिए सफिशिएंट है, जो ड्रिप होकर अपने फेस पे नहीं आए। और दूसरा, यूज़ करने के बाद में अपना हैंड वॉश हमेशा कर लेना है आपको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने डिटेल में मिनॉक्सिडिल के बारे में डिस्कस करना क्या ज़रूरी था। ये इसीलिए ज़रूरी है
कि नंबर ऑफ हेयर फॉल के जो केसेस आजकल आ रहे हैं, या तो हम वर्ल्ड वाइड में जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बहुत स्पीड से ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। एंड सेकंड, नंबर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट्स भी जो हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये भी काफ़ी हद तक पहले के ज़माने से इम्प्रूव हो, नंबर ऑफ केसेस जो है इंक्रीज़ हो चुके हैं। और इसीलिए मिनॉक्सिडिल जैसा जो ड्रग है, जो कि US FDA अप्रूव्ड है, इसके जो यूज़ करने की जो इंसिडेंसेस है या जो केसेस में हम इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और इसीलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा ब्रांड आपको सूट कर रहा है, ताकि आप इस ड्रग को लॉन्ग टाइम में यूज़ कर पाए हैं और आपको प्रॉपर इस चीज़ का बेनिफिट मिले। वंस अगेन, डॉक्टर भावेश गुप्ता साइनिंग ऑफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।